एक गांव था, शांत, सीधे सादे और भोले भाले लोगों का गांव। वहीं रहता था भोला नाम का एक युवक, जो अपने नाम के अनुरूप ही भोला था और जिसे लोग निखट्टू, आलसी और नकारा कहकर पुकारते थे। कोई भी काम बताओ, भोला या तो टाल देता या फिर गलत तरीके से कर बैठता। सुबह से शाम तक चारपाई पर पड़े पड़े तंबाकू मलता और दुनिया को कोसते हुए डींगे हाँकता। यह सब गांव वाले खुद निकम्मे, नालायक और गधे हैं और मेरा नाम खराब करते हैं। कोई बात नहीं, जिस दिन मेरा वह समय आएगा, इन सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसकी पत्नी गोमती भी बहुत ही सीधी, सच्ची और सहनशील स्त्री थी। दिन रात चक्की पीसना, खेत का काम देखना और ऊपर से पति की बेपरवाही को सहना, यही उसका नित्य का जीवन था। फिर भी वह रोज भोलू को समझाती, कुछ काम कर लो, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। आज तो हम दोनों अकेले हैं, पर कल को परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो। भोला उसे भी जवाब देकर टरका देता, अरे भगवान, तू चिंता मत कर, तेरी शादी बहुत ही पहुंचे हुए आदमी के साथ हुई है। अरे अभी मेरा समय थोड़ा खराब चल रहा है, जिस दिन मेरा समय आएगा, मैं राजा बनूं या ना बनूं, पर तुझे रानी जरूर बना दूंगा। और यह सिलसिला इसी प्रकार आम हो चला। जब भी गोमती भोला से कुछ काम करने को कहती, वह हमेशा अपने खराब समय की दुहाई देकर बात को टाल देता और आने वाले अच्छे समय की बात करके उसे धीरज बता देता और फिर पूरा दिन खाट पर पड़े रहता। आखिर एक दिन गोमती ने आंसू बहा दिए और दीवार पर अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। हे भगवान, तू मुझे किसी गरीब, किसी भिखारी के यहाँ ब्याह देता, मैं फिर भी निभा लेती, परंतु ऐसे कामचोर और आलसी आदमी के घर क्यों मेरा ब्याह किया? इससे अच्छा तो मुझे मौत दे देता। पत्नी का रोना देख भोला का दिल पसीज गया। पहली बार उसने कहा, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है कि मैं घर छोड़कर काम करने जाऊं तो यही सही, अब की बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और अगले ही दिन सुबह सुबह घर से निकला शहर की ओर। गोमती बहुत ही खुश थी। उसने पति के लिए रास्ते में भूख लगने पर खाने को भोजन बनाना शुरू कर दिया। भोजन के साथ गोमती ने लोटे में पानी और अपने हाथों से बनाए बेसन के लड्डू रख दिए। कहने लगी, जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना, ये सिर्फ मिठाई नहीं, इसमें मेरा प्यार और प्रार्थना से भरी हुई है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। दोपहर हुई, थकान भी थी और भूख भी लगी। भोला ने एक पेड़ के नीचे रुककर लड्डुओं की पोटली खोली ही थी कि अचानक घोड़ों की दौड़ने की आवाज और फिर जोर की चिल्लाहट भी सुनाई पड़ी। पकड़ो पकड़ो, लूटो, बांधो। देखा तो सामने से 30 खूंखार डाकू घोड़े पर सवार होकर इस ओर आ रहे थे। डर के मारे भोलू ने झोला, पानी, पोटली सब वहीं फेंकी और पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छुप गया। नीचे डाकुओं ने उसका सामान देखा तो बहुत खुश हुए और बोले, वाह, लगता है कोई हमारे खौफ में कोई बकरा जंगल में ही भोजन, कपड़ा और ये मीठे मीठे लड्डू छोड़ गया है। डाकुओं के सरदार का नाम था बैरम खां। उसने और उसके सभी डाकुओं ने पूरे इलाके में कोहराम मचा रखा था। राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी डाकू बैरम खान को पकड़ने के लिए, लेकिन वह कभी पकड़ में नहीं आया और आज भी वह इस जंगल के रास्ते किसी दूसरे शहर जा रहा था लूटपाट मचाने के लिए। लेकिन भोला के छोड़े हुए कपड़े, भोजन और लड्डू देखकर उनकी भूख बढ़ गई और वह सब के सब घोड़े से उतर गए। सबने मिलकर भोजन खाया, कपड़ों को अपनी पोटलियों में समेटा और मिलकर 30 के 30 मीठे मीठे लड्डू खाए। उनके चेहरे बदलने लगे, कुछ की आंखें मूंदने लगी, कुछ ने लड़खड़ाना शुरू किया। 2 मिनट में ही सब के सब डाकू वहीं जमीन पर गिर पड़े। कोई सो गया, कोई तड़पने लगा और कुछ तो वहीं भी मर गए। भोला यह देखकर अवाक रह गया। डर के मारे वह पेड़ से चिपका रहा और जब काफी देर बीत जाने के बाद भी डाकुओं में कोई हलचल नहीं रही, तब वह धीरे धीरे नीचे उतरा। डाकू अचेत पड़े थे, कुछ तो मृत प्राय। भोला धीरे धीरे उनके पास आता है और देखता है कि डाकुओं की थैलियां और पोटलियां सोने चांदी से, हीरे मोती, बहुमूल्य रत्नों से भरी पड़ी हैं। सिर्फ धन दौलत ही नहीं, उन डाकुओं के पास तो दर्जनों तलवारें व धनुष बाण भी मिले। भोले ने सारा धन, सारे कपड़े और सारा शस्त्र उठाए और सब समेटकर सीधा राजधानी पहुंच गया और राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, तू कौन है और इतनी दौलत कहाँ से लाया है? भोला बोला, महाराज, मैं एक साधारण ग्रामीण हूँ।
रोजगार की तलाश में गांव से शहर जा रहा था। रास्ते में यह जंगल पड़ा जहां मुझे यह डाकू मिले। जंगल में ये डाकू मुझे लूटने आए थे। मैंने साहस दिखाया, लड़ाई की और इन्हें समाप्त कर दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ। कहा, तू न सिर्फ बहादुर है बल्कि ईमानदार भी। इस दौलत को चुरा सकता था पर तूने हमें सौंपा। आज से तू हमारे महल में विशेष पद पर नियुक्त है। सारा मंत्रिमंडल और सामंत वर्ग भी बहुत प्रसन्न थे कि जिस 30 डाकुओं ने पूरे राज्य की नाक में दम कर रखा था, राजा की पूरी सेना भी जिसे ढूंढ नहीं सकी। बैरम खां समेत उन 30 डाकुओं को इस अकेले नौजवान ने मार डाला और उनकी सारी लूटी हुई संपत्ति लेकर महाराज को सौंप दिया। सबने भोले का बहुत अभिनंदन किया। बैरम खां समेत उन 30 डाकुओं को मारने के कारण सब लोग उसे 30 मार खां कहने लगे और आगे चलकर यही उसका नाम पड़ गया 30 मार खां, क्योंकि वह एक भी बार में 30 डाकुओं से जीत गया था। राजमहल में उसकी पक्की नौकरी लग गई। बढ़िया खाना, बढ़िया वस्त्र और हर जगह सम्मान। कुछ दिनों बाद भोला अपने गांव लौटा पत्नी से मिलने। गोमती को जैसे तैसे पता चला कि उसके पति को राजमहल में नौकरी मिल गई है। वह चौंकी भी और घबरा भी गई। सोचने लगी, हाय, मैंने तो उस निकम्मे नालायक पति को जहर खिलाकर मारने और उसका पीछा छुड़ाने की सोचकर वो लड्डू दिए थे। ये कैसे बच गया? जब भोला घर आया, बहुत प्रेम से पत्नी से मिला। उसने जंगल की पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई और बोला, तेरे बनाए हुए भोजन और लड्डू तो बड़े चमत्कारी निकले। उनसे डाकू भी मर गए और मैं भी बच गया। मेरी जान बची और मेरी किस्मत भी खुल गई। पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। हिचकिचाते हुए वह बोली, वो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने देखा कि जिस कढ़ाई में लड्डू बने थे उसमें सांप और बिच्छू गिरे थे। शायद उन्हीं का जहर लड्डू में घुल गया था। जब यह मैंने देखा तो आपको बताने के लिए मैं आपके पीछे पीछे आई, किंतु बहुत देर हो चुकी थी। आप बहुत आगे निकल गए थे, इसीलिए आपको मैं बता नहीं पाई। भोला हंस पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था, जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और तेरे जहर जैसे लड्डुओं ने मेरी जिंदगी बना दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। भोला अब आलसी नहीं रहा, पत्नी अब दुखी नहीं थी। राजा बहुत प्रसन्न था कि उसे एक बहादुर और ईमानदार मंत्री मिल गया है। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, 30 मार खां कोई जन्म से नहीं होता, जरा किस्मत पलटे तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। आज की यह छोटी मगर मजेदार कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके प्यार, सम्मान और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।